और जब सरकारी नौकरी की तरफ आते हैं तो मैंने लिखा कोई गारंटी नहीं है। बीए और बीएससी क्यों नहीं करना चाहिए? 12th के बाद आप जो सोच रहे हैं कि बीएससी कर ले कि बीए कर लें, कि आप बीएससी करने के बाद आपको जॉब के लायक आप केवल आप नीट क्रैक कर लेंगे तो आपका समाज में नाम बन जाएगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीए और बीएससी क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 5 मिनट की वीडियो आपका भविष्य बर्बाद होने से बचा सकती है। आप और बेहतर अपॉर्चुनिटी सोच सकते हैं, क्योंकि ये है बहुत कुछ खास। इसमें हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं बेटा, कि आप 12th पास कर चुके हैं और 12th के बाद आप जो सोच रहे हैं कि बीएससी कर ले कि बीए कर लें, मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ उसका बहुत कुछ रीजन है, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि उसके अलावा आपको बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी में बताने वाला हूं। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे बायोलॉजी लेकर के आपने 12th पास किया है या आप मैथ लेकर के, क्योंकि ये बीए और बीएससी आपको कुछ नहीं देने वाला। ये केवल 4 साल आपका जीवन बर्बाद करता है और आप ना घर के रह जाते हैं ना घाट के रह जाते हैं। तो बेहतर क्या है सर, उस पर बात करते हैं बेटा। उस पे बात ये है कि आप 12th कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं क्या करने वाला हूं बेटा, मैं करने वाला हूं बीए, उसके बाद बीएससी या बीकॉम और उसके बाद बीएड कर लूंगा। कुछ सलाह देंगे आपको आपके बड़े, आपके पड़ोसी, आपके टीचर्स की बीएससी के बाद आप एमएससी कर लेना और एक बेहतर टीचर बन जाना, ठीक है। और कुछ नहीं होता, सरकारी नौकरी के चक्कर में लोग 5-5 साल 6-6 साल रगड़ रहे हैं। क्योंकि क्या कारण है देखना, कि हमारे उत्तर प्रदेश में अगर यूपी की बात करूं बेटा, तो यूपी में कम से कम 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कर रहे हैं। और आपके बड़े हर घर में कहीं ना कहीं कोई एक स्टूडेंट मिल जाएगा आपको जो बीएससी किया है या बीए किया है, लेकिन कैसा है, बेरोजगार है। 80% उच्च कोटि का बेरोजगार घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उस कॉलेज में आपके इर्द गिर्द जो कॉलेज बीएससी और बीकॉम और बीए करा रहा है, एक दिन भी क्लास नहीं चलता, आपके अंदर स्किल नहीं आ रहा है, आपको कोई जॉब देगा क्या? आप सोच के देखो कि आप बीएससी करने के बाद आपको जॉब के लायक आप हैं? खुद से सोच के देखो, खुद से सवाल करो। आप 10 रुपए के मालिक नहीं बन पा रहे हैं और फिर आप उच्च कोटि के क्या बन रहे हैं, गरीब बनते जा रहे हैं। क्योंकि हर स्टूडेंट जो यूपी बोर्ड का है, जो अदर स्टेट का है, उसमें सभी बहुत पैसे वाले नहीं हैं। तो हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमारा जो पॉकेट मनी है वो बरकरार रहे। तो देखो बेटा, जो हमारा बीए और बीएससी बीकॉम है वो कितना साल लेता है? 3 से 4 साल का ये कोर्स होता है। अब ये 3 और 4 साल में हम करते क्या हैं? हम सोचते हैं कि बीएससी कर लें या बीए कर लें, उसके बाद आप किसी लायक नहीं है, फिर आप घूमते हैं सरकारी नौकरी की तरफ। और जब सरकारी नौकरी की तरफ आते हैं तो मैंने लिखा कोई गारंटी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। क्योंकि ड्रीम 11 में मेगा कॉन्टेस्ट विन करना आसान है, लेकिन आज के दौर में यूपी में सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा आप कर क्या सकते हैं? आप एसएससी यानी बीएससी करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाता है कि आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें। तो आप क्या करते हैं? एसएससी के लिए तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, रेलवेज की तैयारी करते हैं, टीचिंग के वैकेंसी की तैयारी करते हैं। और टीचिंग के लिए आपको बीएड का होना जरूरी है। तो आप इसमें अपना 4 साल अगर सही से हॉस्टल लेकर के पढ़ते हैं तो इसमें 2 से 3 लाख रुपए आप खर्चा करते हैं, ये 4 साल बर्बाद करते हैं। उसके बाद आप बीएड करते हैं, ठीक है, तो 2-3 साल या एमएससी करते हैं, 2-3 साल ये बर्बाद करते हैं। और बर्बाद करने के बाद आप घर के भी नहीं रह जाते। और फिर सवाल उठता है पैसा, पैसा। जो पैसा का भूख है और पढ़ाई की भूख है वो कैसे कामयाबी दिलाती है, तो इसे हम समझेंगे और क्या कर सकते हैं, इसके बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या है। तो ये देखो बेटा कि आपके लिए क्या मैं बता रहा हूँ, कि हम सब 12th पास कर चुके हैं। और अगर 12th पास कर चुके हैं तो अगर बायो स्ट्रीम से हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड में और बिहार बोर्ड में बायो से पढ़ते हैं, साइंस साइड में बायोलॉजी लेते हैं। अब आप अगर बायोलॉजी लिए हैं तो आपके पास बेहतर, अगर आप पढ़ने के लिए सक्षम हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं सर, ठीक है, मैं माप का नाम रोशन कर सकता हूं, मैं अपने लिए कुछ बड़ा करने वाला हूं, तो उनके लिए है नीट। आप खुद को आंकिए कि आप कितना पढ़े हैं, आप कितना पढ़ना चाहते हैं। आप 6 घंटे पढ़ सकते हैं क्या? तो नीट का एग्जाम दीजिए ना, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। आप बड़े कॉलेजेस के लिए अवेलेबल हों, उसमें आप पढ़ाई करिए। आप अगर 4 साल बीएससी को दे रहे हैं तो अगर आपने 3 साल में कहता हूं कि 3 साल अगर आपने नीट को दे दिया तो ये आप क्या बन सकते हैं? एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, जो बहुत बड़ा होता नाम।
ठीक है, केवल आप नीट क्रैक कर लेंगे तो आपका समाज में नाम बन जाएगा। उसके बाद बीडीएस डेंटिस्ट बन सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं आप, ठीक है, बी फार्मा यानी मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। हर गांव गली सभी मोहल्लों में मेडिकल का क्रेज कितना ज़्यादा है, आप कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं। तो ये 3 साल 2 साल जो आप 4 साल बिता रहे हैं नाजायज, घूमेंगे फिरेंगे, क्लास एक भी दिन जाएंगे नहीं, तो उससे करने से बेहतर है कि आप इसको करिए। और इसको करने से क्या, आप देखो, अगर मेधावी छात्र हैं, अगर कोई छात्र नीट में 700 अंक, इसको ध्यान से देखते हैं, 700 अंक लाता है और टॉपर बनता है, तो उसे डॉक्टर बनने के लिए खर्च होने वाला पैसा बहुत कम होगा। अगर बेटा आप मेधावी हैं, आपको अंदर क्षमता है, आप 10 घंटा पर डे मेहनत कर सकते हैं, तो नीट यानी ये सब जो जॉब है एक जॉब नहीं है, ठीक है, ये आपको करोड़पति बना सकता है। तो ये चीजों के लिए आप केवल पर ईयर 13,400 रुपए, एम्स जैसे दिल्ली में एम्स है, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जहां केवल पूरे साल का रहना खाना खर्चा पढ़ाई का 13,400 रुपए में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप जो मेहनत करना चाहते हैं 2 साल कर रहे हैं, आपका 1 साल और लगेगा, आप तीसरे अटेम्प्ट में दीजिएगा और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो मेरा कहना यही है कि आप बीएससी करने से बेहतर है कि किसी बेहतर भविष्य की ओर तलाश करें, या फिर अगर आप अच्छे नहीं हैं पढ़ने में तो डिग्री लेकर के कोई मायने नहीं है। आप 4 साल फूकेंगे, आप कोई काम कर लीजिए, अपना कोई स्टार्टअप खड़ा कर लीजिए, ये आपके जीवन का अच्छा राय है, ठीक है। इसके बाद अगर बच्चे हमारे मैथ लिए हैं तो मैथ में क्या कर सकते हैं, मैथ का एक बहुत अच्छा डिग्री है, मैथ का एक बहुत बढ़िया चीज है, क्या बीटेक, जो आपका जेई एग्जाम होता है, ठीक है, JEE बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 11 से तैयारी होती है। अगर आप जेई कर रहे हैं, और अगर जेई तो भाई एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट है जिससे आपके अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, आपके फीस कम हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का पैसा है, सर हमारे पास उच्च कोटि का पैसा है, तो हम क्या करें, तो आप प्राइवेट कॉलेज लेकर के बीटेक कर सकते हैं। ये 4 साल का होता है, और ये 4 साल आपने जमकर अगर पढ़ाई कर ली है तो आपका जो 5 से 6 लाख खर्चा होने वाला है बीटेक करने में, वो 5 से 6 लाख पर ईयर का पैकेज भी एवरेज बच्चे को मिल जाता है कॉलेज की तरफ से ही। कॉलेज में बाहर की विदेशी फैक्ट्रियां, विदेशी कंपनियां आती हैं और आपको पैकेज पर ईयर के रूप में देती हैं, ऐसा होता है। तो आप बीटेक कर लें अगर मैथ लिए हैं तो, और बीटेक एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ये आपको बहुत वैल्यूएबल कर सकता है। तो 4 साल में अगर बीएससी आप कर रहे हैं, वही 4 साल 12 के बाद अगर बीटेक की तैयारी कर रहे हैं मैथ से, तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। समझ पा रहे हो। उसके अलावा क्या कर सकते हो बेटा कि इसके फायदे क्या हैं, तो 2-3 से जॉब आपको फिक्स मिल जाएंगे अगर आपने बीटेक किया है। एनी गवर्नमेंट जॉब, मतलब जो आप बीएससी करके गवर्नमेंट जॉब की ओर जाना चाहते थे और आपने पढ़ाई 4 साल नहीं की, तो उसके अलावा अगर आपने इन डिग्री को किया तो एनी गवर्नमेंट जॉब जितने भी होते हैं सभी में आप जा सकते हैं। समझ पा रहे हो। उसके बाद क्या है, बीएड, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा, बीएड करने की आवश्यकता नहीं है, आप एनी गवर्नमेंट जॉब में एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैथ के स्टूडेंट कर सकते थे और जो बायो के स्टूडेंट कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे हमारे बोलेंगे सर हमको तो यूपीएससी करना है, हमको तो नेता बनना है, ठीक है, हम तो आईपीएस बनेंगे। बेटा आप बनिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बीए करिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर बीए आप तब करिए जब आपका सपना, आपका एम क्या हो, यूपीएससी हो। जब आपका सपना क्या हो बेटा, यूपीएससी हो। इसके लिए आप वो बचपन से पढ़ते आए हैं, इसके लिए आप बात है कि मैं बाहर जाकर या घर पर ही मैं पढ़ूंगा, तो आप इसके लिए बीए करिए। लेकिन अगर ये नहीं करना है तो केवल डिग्री लेने से कोई मतलब नहीं है, आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप किसी लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि लाखों बच्चे हमसे मिलते हैं और वो बताते हैं कि सर कुछ नहीं है, कोई काम दे दीजिए। वो कोई नॉर्मल स्कूल में पढ़ा रहे हैं 4,000 5,000 10,000 के अंदर, और उनका भविष्य कहाँ होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें इस तरीके की पढ़ाई, इस तरीके की सिस्टम, इस तरीके के भारत के एजुकेशन में नहीं फंसना है। आपके पास बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज है, खुद से चूज करिए, खुद सलाह कीजिए, फिर आप किसी में अपना एडमिशन लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, आप कैसा कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बात था। क्योंकि जो आपके साथ हमने साझा की है, आप कमेंट में जरूर बताना कि आप रियलिटी में क्या करने वाले हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। ओके।